मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस रेखा, व्यापार रेखा के विषय में चर्चा करेंगे। आप छोटे से व्यापारी हैं, आप एक दुकान चलाते हैं, किराना का ही दुकान क्यों ना चलाते हैं, पान की ही दुकान क्यों ना चलाते हो, धन अर्जित करते हैं व्यापार करके, कुछ बेचकर, तो आपके हाथों में ये रेखा होती है। बहुत सूक्ष्मता से आप जब इस पर नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको ये रेखाएं दिखेगी। मित्रों, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपके पास करोड़ की प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, आपके हाथों में भी ये रेखाएं दिखती है और बहुत अच्छे से दिखती है। हम पहले भी वीडियो में कह चुके हैं कि कर्म आप जिस प्रकार से करते हैं, रेखाएं उसी प्रकार से अंकित होती चली जाती है और वो दृष्टिगोचर होने लगती है, अच्छे से उसमें उभार आने लगता है। देखिए, बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, व्यापार कई प्रकार से, लोग व्यापार से पैसे अर्जित करते हैं। एक डॉक्टर का, एक चिकित्सक का क्या कार्य है? लोगों का इलाज करना। उन डॉक्टरों के पास खुद का चिकित्सालय होता है, क्लिनिक होता है। उस चिकित्सालय में वो खुद के दवा भी बेचते हैं। उनके सगे संबंधी भी डॉक्टर होते हैं जो समय समय पर हॉस्पिटल में विजिट करते रहते हैं, उनसे भी वो पैसा कमाते हैं। एमआर वगैरह जो आते हैं उनके यहाँ दवा बेचने के लिए, उनसे भी पैसे लेते हैं, उनकी दवा को भी बेचते हैं, तो प्रमोट करते हैं। मतलब वो है तो चिकित्सक, लेकिन व्यापार वाले सारे गुणों में होते हैं। आप छोटे से व्यापारी हैं, एक फल बेच रहे हैं, फल विक्रेता है, आपके हाथों में भी है। जब आप बड़े तौर पर बिजनेस करने लगते हैं और इसमें घुस जाते हैं, तो आपके अंदर ये रेखाएं अच्छे से उभर कर आती है। कहां होती है? क्या ये रेखाएं हमारे हाथ में ना हो तो क्या हम बिजनेस नहीं कर पाते, क्या व्यापार नहीं कर पाते? सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप कमेंट कीजिए, हमारे अन्य वीडियो में जाकर देखिए, उनके कमेंट के जवाब उनको अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, आप कोई भी एक प्रश्न पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जन्म समय आदि डालिए। यह हस्तरेखा मीठा पानी है, रनिंग कमेंट। आप हम हाथ देखते हैं और रनिंग बताते रहते हैं, ये घटनाएं आपके साथ घट रही है, ऐसा है, आप ऐसे व्यक्ति है, ऐसे चरित्र है आपके, ये आने वाली है समस्याएं वगैरह वगैरह। और कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाएं, पल पल की जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम उससे भी जानकारी आपको देते रहते हैं। चलिए, अब हम व्यापार रेखा के विषय में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। ये हमारा बुध क्षेत्र है, कनिष्का अंगुली। आप अपनी कनिष्का अंगुली की तरफ ध्यान दीजिए, पूरी अंगुली को फैलाइए, जो बीच से एकदम समांतर बीच से एक रेखा अंकित कीजिए हृदय रेखा तक। जहां तक हृदय रेखा जाती है, ये हृदय रेखा, वहां तक अंकित। ये पूरा क्षेत्र बुध का है। अच्छा उभार लिए हो, अच्छी तरह से ये हो, दबा ना हो, अंदर की तरफ दबा ना हो, बहुत उभार लिए ना हो, नॉर्मल सा एकदम समतल हो, बहुत अच्छा, व्यापारीगण के लिए बहुत अच्छा। ये फर्स्ट टिक लगा लीजिए कि हाँ ये सही है। अगर समतल है, बहुत अच्छा, व्यापार आप कर सकते हैं, व्यापार में अच्छा धन लाभ अर्जित करें। यदि इसमें एक रेखा अंकित हो, बीच में कहीं एक खड़ी रेखा अंकित हो, हृदय रेखा तक जाती हो, खड़ी रेखा हो, ऐसी खड़ी रेखा हो हृदय रेखा तक, निश्चित ही आप व्यापारी होंगे और बड़े व्यापारी होंगे। यदि आपकी रेखा ये हाथ में अच्छे से कहीं कटी फटी ना हो, बहुत अच्छा। यदि बीच में कहीं कटी हुई हो तो एज के प्रमाण से, उम्र के प्रमाण से, ये आपको उस एज के बाद से धन लाभ प्रदान करेगा, उस उम्र के बाद से आप बिजनेस लाइन में जाइएगा अगर कटी हो तो। यदि समांतर दो रेखाएं चलती हो, समांतर दो रेखाएं चलती हो, आप अच्छे व्यापारी, भविष्य में आपके बड़े बिजनेस होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक धन अर्जित करेंगे व्यापार के माध्यम से। यह व्यापार रेखा है। इस व्यापार रेखा पर उगने वाले अधिक शुभ चिन्हों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब त्रिकोण वगैरह जो है वो शुभ चिन्ह है, तो वो तो जिनके हाथों में है वो करोड़पति, अरबोपति, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक नॉर्मल व्यापारी की चर्चा करेंगे जिनके हाथों में नॉर्मल रेखाएं आपके हाथों में भी दिख जाए, वैसी रेखाओं की चर्चा करते हैं हम। अब कभी कभी हमने देखा ना, लोग कहते हैं कि ये भाग्य रेखा है, यहाँ शनि पर्वत ना, और ये हृदय रेखा के, ये जीवन रेखा के पास ये भाग्य रेखा है। बहुतों के हाथ में नहीं होती है, ये रेखाएं नहीं होती है। और ये रेखाएं कभी कभी ना आप देखेंगे
ये इस प्रकार से चलती है, यहां से चलती है और यहीं पर रह जाती है। आप अधिक मेहनत कीजिए। ये रेखाएं व्यापार की है, ये व्यापार की तरफ आ रही है, बुध पर्वत की तरफ जा रही है। ये रेखाएं व्यापारी बनाएगा आपको, बहुत सारे धन अर्जित करेंगे। आप जिस क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि व्यापार में आप दुकान ही खोल लें, बड़ी सी फैक्ट्री ही खोलें, जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में आप व्यापार करेंगे, उसी चीज से धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे। आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आप, जैसे कोई यूट्यूबर है, मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, वो क्या करेगा, वो यूट्यूब के माध्यम से धन अर्जित कर रहा है, साथ में लोगों का प्रमोशन कर रहा है, किसी कंपनी का प्रमोट कर रहा है, देख रहे हैं ना, किसी कंपनी को प्रमोट करके धन अर्जित कर रहा है, यूट्यूब पैसे दे ही रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वहां वो छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, वहां से भी पैसे कमा रहे हैं, कई सारे मल्टीपल चैनल खोल लेते हैं, एक छोटा सा दुकान भी चलाते हैं जहां पे लोगों को रख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये रेखाएं बताती है उस प्रकार से कि आप बिजनेस व्यापार में पूर्णतः आप सफल होते हैं। तो मित्रों, हमने व्यापार के विषय में आपको बताया। अन्य शुभ रेखाओं के विषय में हम चर्चा नहीं करते हैं, जैसे त्रिकोण रेखाएं हो गई, त्रिकोण के विषय में चर्चा नहीं करते हैं हम। ये चलिए, ये तो समझते हैं, कोई लोग त्रिशूल की चर्चा करते हैं कि त्रिशूल बना हुआ है हाथ में, तो ये सब शुभ रेखाएं हैं, बहुत कम हाथों में दिखती है, सभी हाथों में नहीं दिखती। और ये सब रेखाएं जो छोटी छोटी हमने बताया, वो सभी हाथों में आपको दिख जाएगी और आप आसानी से उसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे, हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।